अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैट्रिसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है मैट्रिसेस की? अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नंबर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ये 3 लाइन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले एग्जांपल की तरफ जाने से पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंबलिकली डिनोटेड करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए हो गया कैपिटल लेटर, बी सी डी, जहाँ तक सो ऑन जेड तक। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो ए है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नंबर। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर हैं जो 1 2 3 4 9 तक हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है। तो a rectangular formation of a collection of numbers enclosed in a square brackets is called matrices, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको पता होगा, ये बड़ी ब्रैकेट जो होती है इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इस तरह की होती है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नंबर को अरेंज कर लें रेक्टेंगुलरली, मतलब इसके अंदर हम लोग नंबर जो है हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबर को हम लोगों ने रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो इस फॉर्मेशन को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं, या ये एक ए मैट्रिक्स है, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो फॉर्मेशन जो आपके सामने बनी है इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। अब चलते हैं इसकी रोज और कॉलम की तरफ। रोज की बात करें तो इसको हम लोग जो है ना देखेंगे, अगर हम लोग इसको हॉरिजेंटली देखें, हॉरिजेंटली 1 2 3, ये रो 1 कहलाएगी। हॉरिजेंटली अगर हम लोग इसको देखें तो 4 5 6, ये रो 2 कहलाएगी। हॉरिजेंटली अगर हम लोग इसको देखें तो 7 8 9, ये रो 3 कहलाएगी। ये रोज हैं। और अगर हम लोग इसको वर्टिकली देखें, वर्टिकली देखें तो 1 4 7, ये कॉलम 1 कहलाएगा, ये कॉलम 2 कहलाएगा और ये कॉलम 3 कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल नहीं है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ये इसके ऑर्डर कहलाते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है कि पहले हमेशा रोज आती हैं, आर आता है पहले, उसके बाद सी आता है। आर का जो मतलब होता है वो रोज, और जो सी का मतलब होता है वो कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है, तो आप इसकी जो है ना रोज को देख के
इसकी कॉलम्स को देख के आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब ये मैट्रिक्स है, इसकी रोज पहले लिखते हैं हमेशा, तो रोज की तादाद कितनी है, 3 है, ठीक है। और कॉलम्स की तादाद कितनी है, वो भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है, ठीक है। अब मैं आपके सामने 2 एग्जांपलें और देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी। उसके अंदर हमारे पास नंबर हैं 4, 6, 9, 8, ये 4 नंबर हैं, ठीक है। अब इन नंबरों को, ये मैट्रिक्स सी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज हैं ये 4 नंबर। तो इनका ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, इनका ऑर्डर ये होगा R1, R2, C1, C2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2, ये इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह अगर मैं आपको एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल 2-3 दूंगा तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स है बी, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सारी मैट्रिक्स तकरीबन रेक्टेंगुलर ही होती हैं। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका ऑर्डर एक रो है। कॉलम की बात करें, C1 ये है और C2 ये है। 2 कॉलम है, एक रोज है। और अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो बहुत आसान है। आर पहले लिखते हैं, मतलब एक रो 2 कॉलम, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट है ये। मैं आपके सामने 2 से 3 मैट्रिक्स लिखूंगा, आपने उनका ऑर्डर बताने के, इनका ऑर्डर क्या है। अगर किसी को कोई मुश्किलात का सामना होता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपने इनका ऑर्डर बताना है क्या, इनका ऑर्डर क्या है। ये आपका असाइनमेंट है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हुए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।